हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है वह जो है चुंबकत्व से रिलेटेड, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है सेशन में अंत समय तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने जो है एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो उसको जो है प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। वहीं से जो है आपके 90% क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो कई लोग, जैसा कि आपको पता है, कई लोग जो है, अब देखिए कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, 90% क्वेश्चन तो आपके जो है सिलेबस से आते हैं, लेकिन हो सकता है 5-10 क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस से बाहर से आ सकते हैं। तो जो है इन 10 क्वेश्चन के लिए हम जो है इन 90% को यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना हमको जो है 90% वाला हिस्सा पोर्शन पढ़ना है, ये 10% वाले हिस्से के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। ये बात मैं जो है आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि जो है हमारे जो क्वेश्चन बनने हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही बनने हैं। तो तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आप सीधे टॉपिक पे, ठीक है। तो जैसा कि चुंबकत्व वाला चैप्टर था वो तो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में फिजिक्स वाला चैप्टर है, तो ये मैंने आपको करा दिया है। तो यही उसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, एक साधारण चुंबक जो है किसे आकर्षित नहीं करता है। तो जो आपका साधारण चुंबक होता है वह बेसिकली जो होता है, लोहे को तो आकर्षित कर सकता है, ठीक है, निकिल को आकर्षित कर सकता है, स्टील को भी आकर्षित कर सकता है, लेकिन कांसा जो होता है इसको बेसिकली यह आकर्षित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा कांसा। अगर कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि साधारण चुंबक जो है किसे आकर्षित कर सकता है, तो अगर करने की बात होगी तो ये लोहे को आकर्षित करता है, निकिल को करता है, स्टील को करता है, आपका जो है कोबाल्ट भी कभी कभी जो है ऑप्शन में आ जाता है, तो कोबाल्ट को भी ये आकर्षित कर लेता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आता है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक जो है किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो जो अगर आपका कोई भी चुंबक होगा, जैसे मुक्त रूप से लटका होगा, तो यह बेसिकली कौन सी दिशा की ओर रुकेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है मतलब यह है। तो यह आपका जो मुक्त रूप से चुंबक, अगर आप किसी भी चुंबक को लटकाते हैं तो वह आपका जो है यहाँ पे उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल उसके यहाँ पे जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में आपका जो है यह चुंबक रुकता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाता है, ये आ जाएगा, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में यह लटकता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी विमा आपकी हो जाती है IL-1, ठीक है। तो IL की पावर -1, ये आप जो है फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, निर्वात को माना जाता है। तो जो आपका निर्वात होता है, यानी बेसिकली निर्वात का मतलब होता है वहाँ पे जो है आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, हवा भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपका निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, तो इससे बेसिकली आपका माना जा सकता है अचुंबकीय सामग्री, ठीक है। तो अचुंबकीय सामग्री यहाँ पे माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है निर्वात में कुछ भी आपका होता नहीं है। अनुचुंबकीय में यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है, प्रतिचुंबकीय में भी होता है, और प्रबलित चुंबकीय क्षेत्र में भी आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र आपका स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस में जो है स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो जो स्थायी चुंबक की बात करें तो निकिल में होता है, आपका लोहा में भी होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है, लेकिन चुंबक पत्थर की बात करें तो इसमें जो है आपका स्थायी चुंबक की के जैसे आपके चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इनमें बेसिकली यह एक अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता उसके पोल के बीच बीच के साथ जो है भिन्न होती है, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। तो इसका आंसर बेसिकली आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है, याद रख लेना है। नोट तो क्या, लेकिन आप जो है एक बार इसको देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे ये स्ट्राइक कर देता है। तो ये जो आपकी साइंस पढ़ने की टेक्निक होती है, ये आपको कभी भी है जो है रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो ये आपकी जो है समझ में उतना बेहतरीन ढंग से नहीं आएगा, आपको जो है इसको जो है समझना है। तो जितना ज़्यादा आप इसको समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ये आपको जो है याद आपके माइंड में जो है ये होता रहेगा। नेक्स्ट है, वे मेटल जो डिटेक्टर जिनसे होकर जो है हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होती है। तो इसकी बात करें तो यह आपका जो है फैराडे के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। तो फैराडे के नियम भी जैसे मैंने आपको जो है एनसीईआरटी वाले टॉप चैप्टर में आपको बताया हुआ है। अगला आता है, किसने जो है विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा प्रदर्शित किया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो प्रकाश बेसिकली आपको पता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है। अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि आपकी जो है यांत्रिक तरंग होती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि ध्वनि कौन सी तरंग होती है। तो ध्वनि आपकी यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि यांत्रिक तरंग इसलिए होती है कि ध्वनि को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए आपका जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो प्रकाश होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए
आपकी जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी आपको दोनों पॉइंट नोट रख कर लेने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाता है मैक्सवेल। तो जो आपके जेम्स मैक्सवेल थे, इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है यह प्रयोग किया था कि इन्होंने ही ये निष्कर्ष निकाला था कि जो आपके विद्युत चुंबकीय और प्रकाश के संयोजन द्वारा जो है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक, यानी जो आपका कलेक्टर होता है, आमतौर पर डॉट डॉट दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। तो बेसिकली इसकी बात करें तो इसका आंसर पश्चिम भी नहीं आएगा, पूर्व भी नहीं आएगा, ठीक है। दक्षिण आपका जो है आंसर हो जाएगा और उत्तर आपका जो है यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो बेसिकली जो आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध पर स्थित होता है, ठीक है, तो ये आपका ग्लोब है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध पर अगर आपकी जो है एक तरल समतल प्लेट संग्राहक यहाँ पे आमतौर पर अगर रखी जाए तो ये जो है निश्चित दिशा में झुका हुआ होता है। तो ये आपकी जो आपकी पश्चिम दिशा होती है, इस तरफ आपका ये झुका हुआ होता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए जो है शब्द क्या निरूपित किया जाता है। तो एक चुंबक होता है, उसके आसपास का जो बेसिकली इसके आसपास जो आपका क्षेत्र होता है, तो इसको हम जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है जो चुंबक होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है या याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कुंडलियों में जो है फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है। तो घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले की तरह पहले घटती है फिर बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है। बेसिकली अगर आप कोई भी कुंडली देखें तो इस प्रकार की जो आपकी धारावाहिक कुंडली होती है जिसमें आपकी धारा प्रभावित होती है, तो अगर ये आपका जो है इतनी आपकी जो है इतनी लंबी ये कुंडली है, तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न होगा। लेकिन अगर इसमें फेरों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी आपका जो है ये और भी ज़्यादा लंबा किया जाए, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना रहेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि इसका आंसर जो आपका होगा कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में क्या होता है, ठीक है। तो उसकी बेसिकली तो जो आपका इसके आता है जो आपका फ्लक्स घनत्व होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसकी क्षमता का जो आपका अनुपात होता है, तो इसको जो है ग्रहणशीलता कहते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। अगला क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन की बात करें तो दूध का खट्टा होना ये कि आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है। लौह क्षण का चुंबकन, ठीक है। तो लौह क्षण पे जो चुंबकन होता है, यानी आपका चुंबक का गुण होता है, वो आपका जो है यहाँ यह भौतिक परिवर्तन आपका होता है। धातु का संक्षारण, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कोई धातु का संक्षारित होती है तो उसमें बेसिकली आपका जो है ऑक्सीकृत वह धातु होती है, या आपका जो एसिड होती है उससे क्रिया आपकी धातु करती है, तो उससे जो है धातु का संक्षारण होता है, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना भी जो है एक प्रकार का जो है धात्विक संक्षारण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा लोहे की छड़ का चुंबकत्व। तो जो लोहे की छड़ होती है उस पर चुंबकत्व बेसिकली आपका जो है भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका एक ऊर्ध्वाधर तार द्वारा जो है ऊपर की ओर वहन करता है। एक ऊर्ध्वाधर तार जो है धारा के ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बेसिकली अगर कोई भी आपका तार यहाँ पे ऊर्ध्वाधर तार रखा गया है, ठीक है, तो तार रखा गया है तो उस पर क्या होगा, तार जो है धारा के ऊपर की ओर वहन करता है। तो धारा के ऊपर की ओर अगर यह तार वहन करता है तो इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी यहाँ पे ठीक पश्चिम की ओर होगी, ठीक है। तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो आपकी पश्चिम की ओर हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका उच्चतर वोल्टेज, यानी आपका जो हाई वोल्टेज होता है इससे जो है आपका लो वोल्टेज यानी निम्नतर वोल्टेज या विपरीत एसी जो आपके अल्टरनेटिव करंट होता है इसको रूपांतरित करने वाला आपका उपकरण कहलाता है। तो इसको ट्रांसमीटर नहीं होगा, कंप्यूटेट नहीं होगा, ऑल्टरनेटर नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका जो है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में आपका जो है यहाँ पे रूपांतरित करने वाला उपकरण होता है, ठीक है। तो ये कौन सी धारा को यहाँ पे रूपांतरित करता है, तो ये आपका जो अल्टरनेटिव करंट होता है जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, तो इसको जो है यह उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में यहाँ पे परिवर्तित करता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है लौह चुंबकीय है। तो लौह चुंबकीय की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है निकिल, ठीक है। तो निकिल जो है यहाँ पे जो है लौह चुंबकीय होता है, विस्मत नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी नहीं होता है और क्वार्ट्ज भी नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है वो आपका निकिल होता है, ठीक है। निकिल को Ni से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है आपका सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो जो आपका विद्युत धारा है उसका जो है चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा यहाँ पे जो आलोकित किया गया था, हेनरी द्वारा नहीं किया गया था, ऑस्ट्रेट द्वारा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेट। ठीक है, तो जो आपके ऑस्ट्रेट थे इन्होंने बेसिकली सबसे पहले जो है यहाँ पे कुंडलियों द्वारा जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे देखा था। तो ये आपको जो है पॉइंट याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है हेनरी इकाई है। तो जो आपकी हेनरी होती है, तो हेनरी बेसिकली आपकी, ठीक है, तो हेनरी इकाई होती है। तो हेनरी जो आपकी होती है विद्युत धारिता, चुंबकीय क्षेत्र, स्वप्रेरकत्व। जो आपका स्वप्रेरकत्व होता है यानी अपने आप जो जिसमें जो है विद्युत धारा यहाँ पे प्रेरित होती है, तो उसका यहाँ पे जो है हेनरी आपका जो है मात्रक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला आता है आपका कार्बन माइक्रोफोन एक प्रतिवर्ती डॉट, इसके आगे जो है आपको बताना है। तो जो आपका कार्बन माइक्रोफोन होता है यह एक जो है प्रेरकत्व युक्ति है, धारित युक्ति है, प्रतिरोध युक्ति है और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कार्बन माइक्रोफोन होता है यह आपका जो है प्रेरकत्व युक्ति होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक रूप जो है चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं जो है आपस में डॉट डॉट होती हैं। तो बेसिकली जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की बल की रेखाएं होती है वो आपस में जो है यहाँ पे लंबवत होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो आपकी बल की रेखाएं होती है तो वो आपस में जो है लंबवत होती है। तो ये आपको जो है याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका निम्न में से जो है कौन सा विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जो विद्युत चुंबक होता है इसकी बात करें तो इसका जो है आपका तांबा भी जो है विद्युत चुंबक को बनाता है, लेकिन टंगस्टन भी बनाता है, लेकिन आपका जो मृदु लोहा होता है यह आपका जो है सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो जो तांबा जो आपका मृदु लोहा होता है यह आपका जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट आता है आपका एक चुंबकीय क्षेत्र जो है विक्षेपित करता है। तो अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, कहीं पे अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहाँ पे जो है आप अगर इन कणों को अगर आप बमबारी वहाँ पे करते हैं, जैसे अल्फा कण हो गया, बीटा कण, अल्फा और बीटा कण, और ना तो बीटा कण ना ही अल्फा कण, तो आप जो है अल्फा कण और बीटा कण दोनों कणों की जब वहाँ पे डालते हैं, यानी दोनों कणों को जब वहाँ पे जो है बमबारी कराते हैं, तो बेसिकली ये कण आपके जो है विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको दोनों नोट कर लेनी है। अगला आता है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसके कारण जो है कारण का विरोध करती है। तो यह कथन है आपका, तो जो यह कथन होता है आपका, यह कथन जो है आपका फ्लेमिंग का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, किरचॉफ का नियम। तो यह आपका जो कथन होता है यह आपका जो है लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। तो जो आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था वो आपका जो है ऑस्ट्रेड ने खोजा था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये आपकी परिनालिका थी, तो इसमें जो है यहाँ पे धारा प्रवाहित की गई थी, तो इसका जो है चुंबकीय प्रभाव जो है आपका ऑस्ट्रेड ने खोजा था। नेक्स्ट आता है आपका ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बैटरी से संबंधित है। तो बैटरी से जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिरा। ठीक है, तो ध्रुव की बात करें तो जो आपका यहाँ पे चुंबक होता है, तो चुंबक इस प्रकार से होता है आपका। तो चुंबक में बेसिकली आपके जो है दो ध्रुव आपके होते हैं, कोई भी चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, एक उत्तरी भाग, एक आपका जो है दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ध्रुव चुंबक में बेसिकली होते हैं। इसी प्रकार जो आपके बैटरी होती है, तो बैटरी देखा होगा आपने, इस प्रकार से आपकी जो बैटरी रहती है, तो इसमें जो है आपका दो टर्मिनल रहते हैं, यानी आपके दो सिरे रहते हैं, आपका एक पॉजिटिव होता है, एक माइनस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो बैटरी की बात करें तो बैटरी में आपका यहाँ पे सिरा इस प्रकार से संबंधित होता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो इनमें से गलत कथन को छांटना है। तो एकल चुंबकीय पोल जो है रह सकते हैं, एकल चुंबकीय पोल आपका रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं। ठीक है, समान पोल जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो है इनमें से आपका कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका समान पोल जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो जो आपके समान पोल होते हैं ये बेसिकली आपका जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये तो आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपके समान पोल होते हैं, अगर ये आपका नॉर्थ और नॉर्थ आ जाएगा आपका, तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो है सही कथन आपको छांटना था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे होना था। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका जो है मिसप्रिंट हो गया है, गलत यहाँ पे क्वेश्चन है, गलत नहीं होना था, यहाँ पे होना था सही कथन छांटिए। ठीक है, तो जो आपके एकल चुंबकीय
पोल रह सकते हैं। तो कोई भी चुंबक होता है तो उसमें जो है एक पोल आपका नहीं हो सकता है। कोई भी चुंबक होता है तो उसमें जो है दो, कम से कम दो पोल होते ही होते हैं, एक एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। एक पोल कभी भी अकेला पोल आपका नहीं रह सकता है, केवल नॉर्थ नॉर्थ नहीं रह सकता है, या केवल साउथ साउथ पोल नहीं रह सकता है। चुंबकीय पोल जो है सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं। तो ये आपका जरूरी नहीं है कि कोई भी चुंबकीय पोल होंगे आपके, उनकी जो है सामर्थ्य आपकी जो है सदैव समान होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है समान पोल जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ से सही आंसर आता है। तो यहाँ पे लिखना था सही कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन गलत आपको दिया गया है। अगला आता है किसी चुंबक का जो है ध्रुव सामर्थ्य आपकी 80 एम्पियर मीटर यहाँ पे दी गई है, और इसे जो है दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो ध्रुव सामर्थ्य होगी। तो कोई भी चुंबक है आपका, ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है नॉर्थ साउथ चुंबक है, तो इसकी सामर्थ्य आपकी यहाँ पे दी गई है। जो है किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य आपकी जो है 80 एम्पियर मीटर यहाँ पे दी गई है। तो 80 एम्पियर मीटर अगर आपकी इसकी सामर्थ्य है चुंबक की, तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसकी सामर्थ्य भी वही रहेगी बेसिकली, क्यों, ठीक है, क्योंकि ये जो चुंबक है इसी का भाग और जो है दूसरा चुंबक है, तो इसकी सामर्थ्य भी आपकी वही रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे 40 एम्पियर ये आपका जो है गलत हो जाएगा। कई लोग ये जो है इस पे आंसर कर देंगे, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर चुंबक टूट जाए तो उसकी जो है ध्रुव सामर्थ्य आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी। तो आपका जो है 80 एम्पियर मीटर ही आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक विद्युत चुंबक बना होता है। तो जो आपका विद्युत चुंबक होता है वो बेसिकली तांबे का, ठीक है, गलत हो जाएगा। नरम लोहे का, तो जो आपका नरम लोहे होता है वह आपका जो है विद्युत चुंबक आपका जो है नरम लोहे का बना होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आता है क्षण चुंबक जो है अधिकतम चुंबकत्व होता है। तो जो आपका क्षण चुंबक होता है इसका जो है अधिकतम चुंबकत्व की बात करते हैं, तो ये आपका जो है मध्य में दोनों छोरों पर ध्रुवों पर, ठीक है। तो जो आपके ध्रुवों पर होता है ये क्षण चुंबक जो है सबसे अधिकतम चुंबकत्व होता है। अगला आ जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करके जो है किसे ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका उपयोग आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा, धारा के प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रेरित धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा में, ठीक है। तो ये आपका जो है सही आंसर आ जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें जो है चुंबकीय प्रभाव रहता है, तो यह आपका क्या कहलाता है। तो जो जिसमें जो है आपका चुंबकीय प्रभाव रहता है वो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये आप जो है काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको जो है आप में कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव का अनुभव किया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी एक समान, जो आपका असमान यानी एक जैसा आपका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ पे जो है चुंबकीय द्विध्रुव किस प्रकार यहाँ पे अनुभव किया जाएगा। तो वहाँ पे जो है आपका आंसर आ जाएगा बल नहीं बल आघूर्ण। तो बल और आघूर्ण जो है यहाँ पे दोनों, यहाँ पे उस प्रकार के असमान चुंबकीय क्षेत्र में जो है द्विध्रुव का अनुभव किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका, मुक्त रूप से जो है निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो जो आपकी मुक्त रूप से अगर कोई भी आप चुंबक लटकाते हैं, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है नॉर्थ साउथ दिशा में आपकी यहाँ पे लटकती है, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकती है। ये क्वेश्चन आपको जो है 2-3 बार बता दिया है। अगला आता है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। तो जो आपका स्थिर चुंबक होता है ये आपका जो है उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण आपका दर्शाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। कई बार जो है उत्तर और दक्षिण जो है ऑप्शन में आ जाता है, तो उत्तर दक्षिण पे आपको टिक नहीं करना है, ठीक है, ये अलग है। और ये आपका दिया गया ये स्थिर चुंबक है, ठीक है, और वो आपकी जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ एक चुंबक है। तो दोनों पॉइंट आपको जो है याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आता है आपका, चुंबकीय कंपास की सुई जो है किस ओर इंगित करती है। तो जो आपका चुंबकीय कंपास होता है वो जो है उत्तर की ओर आपकी जो है इंगित करती है, यानी उत्तर की ओर जो है आपका इशारा करती है, ठीक है। तो उत्तर की ओर जाके जो है चुंबकीय सुई आपकी रुक जाती है। तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। अगर आपको जो है उत्तर दिशा का पता लग जाएगा तो आपको दक्षिण का भी पता लग जाएगा, पश्चिम का पता लग जाएगा, पूर्व पश्चिम जो है दोनों का यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, मुक्त रूप से जो है लटकी हुई चुंबकीय सुई के अक्ष के जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कितने का कोण बनाती है। तो अगर कोई भी आपकी जो है यहाँ पे मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई होगी तो ये आपका जो है भौगोलिक अक्ष होगा, उसके साथ जो है आपका 18 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस पर जो है आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट आता है, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है। तो जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है इनमें से वो आपका कॉपर प्लस आयन आपका Mg, तो ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम आयन होता है प्लस प्लस ये आपका जो है पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। हाइड्रोजन भी आपका जो है नहीं होगा। तो जो आपका मैग्नीशियम होगा
और इस पे जो है 2 प्लस आयन यहाँ पे होंगे, तो ये आपका जो है पैरामैग्नेटिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है किसके द्वारा अनुभावित बल द्वारा परिभाषित की जा सकती है। तो आपका कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता आपको जो है किसके द्वारा आप जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो आपका जो है स्टैंडर्ड कंपास, ये तो गलत। तो यूनिट धनात्मक चार्ज जो आपका होता है, तो इसके द्वारा जो है आप किसी भी जो है चुंबक की जो है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पे बल द्वारा यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है इसके द्वारा जो है आप यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के बल का यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका स्टील को जो है चुंबकित करना सबसे कठिन है, क्योंकि उसकी, ठीक है, तो जो आपका स्टील होता है उसमें देखते हैं यहाँ पे कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, और जो है अधिक घनत्व होने के कारण। तो जो आपका चुंबक आता है यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। तो कोई भी स्टील होता है तो इसको अगर आपको चुंबकित करना है तो इसको जो है कठिन होता है। तो इसको जो है कठिन इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो आपकी धारण क्षमता होती है स्टील की, ये आपकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हाई होती है इसकी धारण क्षमता, तो इसको बेसिकली इसलिए जो है चुंबकित करना कठिन होता है। ठीक है, चुंबकित तो हो जाता है लेकिन जो है इसको जो है चुंबकित जो है काफ़ी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हमको जो है उत्पन्न करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है इसकी धारण इसको जो है यहाँ पे चुंबकित करना जो है कठिन होता है। तो ये भी आपको जो है याद रख लेना है। तो अगला दोस्तों ये वाला जो चुंबकत्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। लगभग ये आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगली यूनिट इसमें आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आप जो है सेशन में अंत तक बने रहेंगे और जो है अपनी राय जरूर दें कमेंट करके। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें और उससे जो है अपनी राय यहाँ पे दें कि आपको जो है सेशन किस प्रकार से लग रहा है और आपको जो है यहाँ पे मुझे क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे करने चाहिए, आपके लिए जो है किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लाने हैं। तो आप जरूर जो है कमेंट कीजिए, इससे जो मैं आपकी जो है जो भी आवश्यकता होगी उसको जो है पूरी करने की यहाँ पे जो है कोशिश करूँगा। तो चलते हैं इस पे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रवर्धक एम्पलीफायर का उद्देश्य होता है। तो जो आपका प्रवर्धक एम्पलीफायर होता है इसका उद्देश्य बेसिकली आगत संकेतों को शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे जो आपका एम्पलीफायर जिसको कहते हैं, तो इसका बेसिकली उद्देश्य यही होता है जो आपके आगत संकेत यानी जो आपके संकेत वहाँ पे आ रहे हैं, जो आपकी शक्ति है, जो आपकी धारा है और जो आपका वोल्टेज है उसको बढ़ाना आपका जो है बेसिकली मूल पर्पज आपका यही एम्पलीफायर का होता है। इसके आगत को जो है भारित संकेत में को क्षीण करना। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, इसमें भारित संकीर्ण को विरूपण पैदा करना। तो आपका जो है यहाँ पे सही आंसर आपका ए आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉस का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो ये कई बार जो है एग्जाम में फुल फॉर्म आपकी पूछी जाती है। तो मॉस का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो ये आपका मेटल ऑक्साइड आपका सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो मॉस का फुल फॉर्म आपका जो है ये होता है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका पी प्रकार की का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु जो आपका पी टाइप का अर्धचालक होता है, आपका जो है एन टाइप का अर्धचालक होता है। तो आपके जो है यहाँ पे 2 प्रकार के अर्धचालक आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो आपका पी टाइप का अर्धचालक होता है इसको प्राप्त करने के लिए आपको जो है 5 संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाए। तो जो आपकी 3 संयोजकता वाली अशुद्धता होती है यानी आपकी, ठीक है, तो जो आपकी 3 संयोजकता वाली अशुद्धता होती है उसको यहाँ पे जो है मिलाया जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है टनल डायोड है। तो जो आपका टनल डायोड होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, उच्च प्रतिरोधकता पीएन जंक्शन डायोड, धीमी स्विचिंग यंत्र, प्रवर्धक संयंत्र और आपका अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। तो जो आपका टनल डायोड होता है बेसिकली इसमें जो है पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। ठीक है, अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड यो होता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग। तो जो आपकी अर्धचालक शब्दावली होती है इसमें आपका जो है डोपिंग आपका बेसिकली क्या होता है, तो इसको पढ़ते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ को जो है शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है सही आंसर आ जाता है। तो जो आपका अर्धचालक में जो डोपिंग होती है, तो डोपिंग का मतलब बेसिकली यही होता है जो आपकी अशुद्धता प्रतिशत होती है उसको यहाँ पे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका एक एकीकृत परिपथ जिसे जो है आईसी चिप कहते हैं हम। ठीक है, तो आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर जो है निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह होता है जो आपका डॉट डॉट से बना होता है। तो जो आपका अर्धचालक पर जो आईसी चिप होती है आपकी, जैसे आपके फोन वगैरह में भी होती है। ठीक है, आईसी चिप जैसे बोलते हैं ना कि आईसी वगैरह जल गई है, तो बेसिकली वो आपकी आईसी चिप होती है, वो आपकी जो है सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, तो आपकी ये अर्धचालक प्लेट होती है, यह आपकी जो है सिलिकॉन से बनी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी
आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो आपका जो है यहाँ पे सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो जो आपका जर्मेनियम होता है ये बेसिकली आपका अर्धचालक में आपका यूज होता है, ठीक है। तो अर्धचालक के लिए बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रकाश उत्सर्जन डायोड। तो जो आपका एलईडी होता है, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है। तो प्रकाश उत्सर्जन डायोड आपका जो है यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन क्या छोड़ती है, तो जो आपकी टेलीविजन होती है वो आपकी जो है परावैंगनी किरणें नहीं छोड़ती है, एक्सरे भी नहीं छोड़ती है। जो आपकी रेडियो तरंगें होती है, यह आपका जो है आपका टेलीविजन यहाँ पे जो है रेडियो तरंगें छोड़ती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है डायोड को जो है एक डॉट 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 रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका डायोड होता है यहाँ पे जो है डायोड को रेक्टिफायर युक्ति के रूप में यहाँ पे जो है यूज किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो डायोड होता है यह आपका जो है रेक्टिफायर युक्ति में यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका इक्का सिलिकॉन कहा जाता है। तो जो आपका इक्का सिलिकॉन होता है ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पे सिलिकॉन, गैलीनियम और आपका यहाँ पे जर्मेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जर्मेनियम को जो है इक्का सिलिकॉन कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो आप जो है यहाँ पे कमेंट कर देंगे इसका जो है सही आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। मैं भी इसको देखने की पूरी कोशिश करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में जो है डॉट डॉट कक्षाएं होती है। तो जो आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और जो ब्रोमीन होते हैं इसमें आपकी जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपकी जो है परमाणुओं में जो आपकी कक्षाएं होती है वो आपकी जो है 4 कक्षाएं यहाँ पे होती है। इस प्रकार से आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नाभिक में आपके जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और जो आपकी कक्षाओं में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो है यहाँ पे 4 कक्षाएं होती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ कक्षाएं की, तो कक्षाओं में आपको ये याद रखना है, जो आपकी पहली कक्षा होती है n=, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में जो है आपके 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में भी आपके जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचवी कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आपकी छठवीं कक्षा होती है इसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका निम्न में से कौन एक अर्धचालक है। तो जो आपका अर्धचालक की बात करें तो फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन और ग्लास, ठीक है। तो जो आपका सिलिकॉन है ये आपका अर्धचालक है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा है, जो आपका सिलिकॉन है ये आपका अर्धचालक होता है। नेक्स्ट आता है जर्मन क्रिस्टल को जो है फॉस्फोरस तथा एंटीमनी के साथ जो है समान संख्या में मिलाया जाता है, जो कि 1 है। तो जो आपका जर्मेनियम क्रिस्टल और फास्फोरस और एंटीमनी को जो है एक समान संख्या में मिलाया जाता है, उसको बेसिकली एक एन प्रकार का एक अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एन प्रकार का यानी एन टाइप का जो आपका अर्धचालक होगा उसमें क्या क्या यहाँ पे मिलाया जाता है, तो जर्मेनियम हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया और आपका एंटीमनी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एक अतिचालक दिखाता है। तो जो आपका एक अतिचालक होता है यह आपका जो है यहाँ पे लौह चुंबकीय, मैग्नेटिज्म, आपका डाईमैग्नेटिज्म और आपका जो है पैरामैग्नेटिज्म यहाँ पे दिखाता है। तो जो आपका यह इसका आंसर आ जाता है पैरामैग्नेटिज्म, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। किसी डायोड का जो है फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है। तो फॉरवर्ड प्रतिरोध की बात करें, जो आपका आगे का प्रतिरोध होता है तो वह जो है आपका बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसका आंसर आ जाएगा ये बहुत कम। वैसे तो जो है पीएन डायोड से आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने चाहिए, क्योंकि आपका वो सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायोड वह युक्ति है जो धारा को, तो जो आपकी डायोड होती है वह बेसिकली वह युक्ति होती है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ठीक है। तो डायोड आपकी बेसिकली वह युक्ति होती है जो है धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है ट्रायोड का प्रयोग होता है। तो जो आपका ट्रायोड होता है इसका प्रयोग आपका जो है एम्पलीफायर के रूप में, दोलित्रा के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में, ये सभी में, ठीक है। तो जो आपका ट्रायोड होता है इसका प्रयोग जो है सभी रूपों में होता है, एम्पलीफायर के रूप में भी होता है, दोलित्रा के रूप में भी होता है और ट्रांसमीटर के रूप में भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका किसी संधारित्र को जो है विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कोई भी संधारित्र है आपका उसको जो है विद्युत परिपथ में प्रयोग में किस लिए लाया जाता है। तो जो आपका कोई भी संधारित्र होता है उसको विद्युत परिपथ में बेसिकली आपको वोल्टता कम करने, वोल्टता को बढ़ाने, विद्युत आवेश को संग्रहित करने, विद्युत आवेश को उत्पन्न करने। तो जो आपका विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए जो है आपका यहाँ पे किसी भी संधारित्र को विद्युत परिपथ में यहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका परिपथ में जो है शक्ति गुणक परिपथ में जो है किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। तो जो आपका परिपथ में शक्ति गुणक होता है इसको जो है यहाँ पे संधारित्र को जो है सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका एक्सरे, जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से जो है रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली जो है साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको जो है यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा गया है एक्सरे, जो अब जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दैनिक रूप से रोग निदान के लिए
उपयोग में किया जाता है। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो जो आपका एक्सरे होते हैं इसकी खोज आपका जो है विलियम जो है रोंटजन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ विलियम रोंटजन, ठीक है। तो जो आपके विलियम रोंटजन थे इनके द्वारा जो है आपकी एक्सरे की यहाँ पे खोज की गई थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में आपका थोड़ा धीमा धीमा है, इसको भी मैं बता देता हूँ। सूरज की रोशनी को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो है सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी सूरज की रोशनी होती है बेसिकली इसकी जो है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो आपका सौर ऊर्जा होता है इसमें जो है आपका उपयोग जो आपका वोल्टिक सेल होते हैं तो इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है पॉइंट याद रख लेना है। अगला आता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो जो आपकी बेसिकली आपको पता है इसका आंसर जो है आपका जो आपकी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश की बात करें दृश्य प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगे और पराबैंगनी किरणें। तो आपका जो है यहाँ पे आंसर जो है पराबैंगनी किरणें होनी चाहिए, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है आपका यहाँ पे पृथ्वी में यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिटी स्कैन में जो है सीटी का अर्थ होता है। तो जो आपका सिटी स्कैन होता है उसमें बेसिकली आपका जो है सीटी का अर्थ होता है कैथोड ट्यूब रे नहीं, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग नहीं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये आपका जो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ये आपका जो है सीटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जो आपका सिटी स्कैन होता है ना तो सीटी का मतलब यही होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका आइंस्टीन का जो है विशेष सापेक्षता का जो सिद्धांत था सबसे पहले जो है किस साल प्रस्तावित किया गया था। तो जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था यह आपका जो है 1905 में आपका यह जो है सबसे पहले जो है प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो ये 1905 आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में ये डाटा आपका आएगा नहीं, सीधे जो है आइंस्टीन का यहाँ पे समीकरण या आइंस्टीन का जो है ऊर्जा समीकरण पूछा जा सकता है E=mc², ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह देखा कि जो है द्रव्य का ऊर्जा में और ऊर्जा का जो है द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा, जो आपके एल्बर्ट आइंस्टीन थे इन्होंने ही यह बताया था कि जो आपकी द्रव्य होती है उसको ऊर्जा में और ऊर्जा को जो है द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यह चैप्टर भी आपका जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अगला आता है आपका नाभिकीय भौतिकी, ठीक है। तो इसको भी जो है मैं आपको यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे सेशन जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे जो है विराम देते हैं, यहीं पे जो है अपना सेशन खत्म करते हैं। तो अगले सेशन में हम देखने वाले हैं जो आपके नाभिकीय रिएक्टर या जो आपके नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बताएं कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। अगर आपने जो है वीडियो अंत समय तक देखी है तो वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। और आपकी जो है एनसीईआरटी की क्लासें हैं वो आपकी चलती रहेंगी। और जो है मैं कल आपको जो है एनसीईआरटी की जो है पर्यावरण की आपकी 2 क्लासें यहाँ पे बची है 10th की, उसको जो है यहाँ पे कल जो है कंप्लीट करा दूंगा। उसमें जो है हम यहाँ पे दोनों चैप्टर आपके कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो है परसों से हम यानी आपकी 3 तारीख से हम यहाँ पे बायो स्टार्ट कर देंगे। और बायो भी जो है 3-4 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी, यानी 5 या 6 तारीख को आपकी जो है यहाँ पे बायोलॉजी भी आपकी जो है 9th और 10th की पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो है वीडियो यहाँ पे कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।